जय हिंद साथियों, आज जो आपका सीटेट का सामाजिक विज्ञान का आपका जो पेपर हुआ है इन क्लास 6 to 8 के लिए, चलिए आप लोग सामाजिक विज्ञान का आंसर की मिला लीजिए और देखिए आपको सामाजिक विज्ञान में कितने क्वेश्चन सही हुआ है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका 31 है। क्वेश्चन 31 है कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एवं भव्य सुसंगत विशेषण में लाए गए। बिल्कुल आपका सही है। आपका सेकेंड है कि आर आपका दिया है कारण कि उसके शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे और विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो दोनों आपका कथन सही है और इसका एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ए एंड आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन कर आपका कि राजस्व वसूली व्यवस्था महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। बिल्कुल सही है। इसका कारण दिया है कि राजस्व वसूली और कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रदान की गई और न ही जमींदार को, यानी न कि जमींदार को। देखिए आपका दोनों सही है, ठीक है, ये भी सही है आपका, आर भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता, ठीक है। ऑप्शन 4 होगा, ऑप्शन 4 होगा। ए एंड आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन कर रहा है कि किसके कारण से लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। तो देखिए भौगोलिक समीप यानी भौगोलिक के कारण, धार्मिक समानता के कारण और समान भोजन कारण और भाषाई समानता के कारण, ठीक है। इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 होगा। ए बी सी डी चारों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 34 है। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्रदान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, ठीक है, इसीलिए आपका ऐसा होता है। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन इसमें आपका कथन दिया है कि दादा भाई नौरोजी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। ये आपका गलत है। देखिए दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो आपका ये तो आपका गलत हो गया। और आपका आर है कि वह व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदन के सदस्य भी रहे थे। देखिए आपका आर बिल्कुल सही है। ए गलत है, आर सही है। ए गलत है, आर सही है। किसमें? ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन 2 में है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन कर रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है। अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। यानी अब कह रहे पहाड़ी क्षेत्र में अब रेलवे का विकास क्यों हो रहा है? इसका कारण है कि इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, इसलिए ऐसे कार्य अब यानी पहाड़ी क्षेत्र में भी रेलवे का निर्माण करना आसान हो गया है, ठीक है। ऑप्शन 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हम। क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन कह रहा है कि कथन ये है कि जेम्स मिल 1817 में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। बिल्कुल सही है। सेकेंड आपका है कि उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा। ये आपका गलत है। तो केवल आपका ए सही है, ए सही है, बी गलत है। ए सही है, बी गलत है। ऑप्शन 1 होगा। ऑप्शन 1 में ए सही है, बी गलत है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन कह रहा है कि जनजातियों की सांस्कृतिक पारंपरिक जिसमें उनकी भाषा संगीत भी शामिल है, बहुत समृद्ध और विशिष्ट होती है। बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि जमीन, जंगल, घास, मैदान, पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है और जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। ये भी आपका सही है। दोनों सही है और इसका एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑप्शन 3 होगा, ठीक है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन कर रहा है कथन आपका ये दिया है कि 1960 में द्विभाषी बॉम्बे प्रांत को मराठा और गुजराती भाषा लोगों के लिए 2 अलग अलग राज्यों में बांटा गया। बिल्कुल सही है। आर है कि 1966 में पंजाब का विभाजन 2 राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषाओं के लिए और हरियाणा हरियाणवी और हिंदी भाषा के लिए। ये भी आपका सही है। देखिए आपका दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन 4 होगा। दोनों कथन सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 40 है। क्वेश्चन 40 है। इसका कथन आपका ये है कि 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। बिल्कुल सही है। बी है कि इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म होगी। ये भी सही है। यानी ए और बी दोनों सही है। ए एंड बी दोनों सही है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। यानी ए एंड बी दोनों सही है। क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन कह रहा है पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति है, हमें किसके बारे में जानकारी देती है? तो ये साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में जानकारी देते हैं। ऑप्शन 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन कह रहा है 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से
किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया था? तो आपका हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है, ऑप्शन सेकेंड होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज़ वायु के चारों ओर बनाए रखता है? ठीक है, तो ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल होती है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ में के साथ समपोषणीय विकास में सहायता करता है? ठीक है, आपका जो ऑप्शन ए संसाधनों की खपत में को घटाना, और इसका हो जाएगा संसाधनों का पुनर्चक्रण करना, फिर आपका हो जाएगा वस्तुओं का पुनः उपयोग करना, यानी आपका हो जाएगा ए सी डी। किसमें ए सी डी आपका ऑप्शन थर्ड में, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन कर रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में निम्न से कौन सा कथन एक सेकेंड, क्वेश्चन पूरा पढ़िए। कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना, कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 जो गलत है कि 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसका स्थापना हुआ था, ये आपका गलत है। देखिए, इसका स्थापना हुआ था दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में। ठीक है, तो आपका देखिए करा कौन सा गलत है, तो गलत आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। ध्यान रखिए, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन कर रहा है हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपण प्रतिरूप है, तो यह है ग्लोब। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड होगा, ग्लोब। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन कर रहा है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती है जिनमें वे अच्छे हैं। ठीक है, सेकेंड है रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति के अनेकों गुणों और कौशल को देखने से रोकती है। आपका देखिए ए और दोनों सही है। ठीक है, यानी आपका ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और व्याख्या भी करता है, ऑप्शन थर्ड होगा, ऑप्शन थर्ड होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 48। क्वेश्चन कह रहा है कि पवन सड़क पर गिरी हुई सूखी पत्तियों को उड़ाती है, तो कह रहा है पवन कैसे बहती है? तो पवन हमेशा देखिए आपका हाई प्रेशर से, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड होगा, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन कह रहा है कि कथनों ए और को ध्यान से पढ़े। ठीक है, ये है कि वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी, बिल्कुल सही है। सेकंड है कि वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था, ये आपका गलत है, केवल 1 सही है, ए सही है, बी गलत है, ए सही है, बी गलत है, आपका ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा, ए सही है, बी गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 है इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगती है, बिल्कुल सही है। यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है, ये भी सही है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः जलवायु मानसूनी है, ये भी सही है। 4 है बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति, ये भी सही है। देखिए इसमें आपका चारों कथन सही है, ए बी सी डी। अब देखिए किसी भी ऑप्शन में आपका चारों कथन नहीं दिया है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका रिजेक्ट हो जाएगा, या सबको 1 नंबर आपको कॉमन मिलेगा। ठीक है, सबको आपको कॉमन मार्क मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर ही आपको नहीं दिया है, क्योंकि इसका आंसर आपका ए बी सी डी चारों होना चाहिए, चारों किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका बोनस नंबर आपको सबको मिलेगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का क्वेश्चन 51 है, क्या चीज़ किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन बनाती है? तो उपयोगिता, किसी वस्तु की उपयोगिता ही इसे संसाधन बनाती है, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन कह रहा है 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष और महिला के लिए शादी की आयु क्रमशः कितनी रखी गई थी? तो ये रखा गया था आपका 18 वर्ष और 16 वर्ष, पुरुष के लिए 18 वर्ष और महिला के लिए 16 वर्ष। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा है कि पियरी को विश्व का धनायार भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियां का चुनाव कीजिए। देखिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन है क्या होगा, बी होगा, यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, और इसका हो जाएगा कि कृषि की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है। बी और सी किस में, बी एंड सी किस में, आपका ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन कर रहा है स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? ये क्या था आपका ताराबाई शिंदे, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन कर रहा है जौ गेहूँ जैसे
फसल उगाने में सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान से मिले हैं? तो ये है सुलेमान और करिथर हिल्स से, ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन कह रहा है हमारे सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। किससे बना है? तो ये बना है सूर्य, ग्रह, उपग्रह, चंद्रू और उल्का पिंड से, ऑप्शन 1 होगा। ठीक है, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी गैस है? देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक आपका नाइट्रोजन है, ये आपका 78% है। उसके बाद आपका ऑक्सीजन है लगभग आपका 21%। ठीक है, आपका ऑक्सीजन है, तो आपका सबसे अधिक हो जाएगा ऑप्शन 1 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन कह रहा है एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य से की जाती है? ठीक है, तो ये रेखाएं पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक है। कह रहा है पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने के लिए कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए में है कि यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होते हैं, बिल्कुल सही है। इससे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। आपका सेकंड में है कि इससे न्यून तापमान नहीं होगा। 4 है कि इससे भारी वर्षा आर्द्रता की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। तो ए आपका हो जाएगा ए बी डी किस ऑप्शन में? देखिए ए बी डी किस ऑप्शन में है वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर है 4 में, ए बी डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन कह रहा है वे बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलते हैं उसे कहते हैं हम कहते हैं संचारणीय बीमारी। ठीक है, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन है कि विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वह है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि इन विद्या विशेष अंतर संबंध है, बिल्कुल सही है। आपका ये देखिए ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, ए और आर दोनों सही और व्याख्या भी करता है। ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन 3 होगा, ऑप्शन 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपतन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? तो ये होगा केस स्टडी, ऑप्शन 3 होगा, केस स्टडी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? तो आपका ए में है कि तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना और समझने पर ध्यान केंद्रित करना, बिल्कुल सही है। याद करने पर कम ध्यान देना और समझने पर ज़्यादा ध्यान देना। आपका बी है कि कल्पनाओं को स्पष्टीकरण को केंद्रित करना, ये भी आपका सही है। थर्ड आपका गलत होगा। ठीक है, केवल ए एंड बी होगा, ऑप्शन 4 होगा, केवल ए एंड बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। ठीक है, उद्देश्य की पहचान करें। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 66 है। क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करता है। इसका उद्देश्य समझने में मदद करता है। देखिए आपका हो जाएगा इसमें, यानी ए में है कि पाठ्यक्रम किन कौशलों पर बल दिया गया है, बिल्कुल सही है, ये भी होना चाहिए। बी है कि क्या यह किसी एक मानक पाठ्यक्रम पुस्तक से लिया गया या कई पाठ्यक्रम से, तो ये भी होना चाहिए। ठीक है, और सी है पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है, ये भी होगा। 4 नहीं होगा। ठीक है, केवल आपका ए बी सी होगा, ए बी सी होगा, 1 हो जाएगा, ए बी सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 67 है। क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन कर रहा है उन तत्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें नौकरी करने और पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनने में सुनिश्चित करता है। अब देखिए इसमें होगा आपका ए में है कि बालवाड़ियों का प्रावधान, बिल्कुल है, होना चाहिए। आपका बी है संसद में महिलाओं की सीटों का आरक्षण, इसका कोई मतलब नहीं है। सी है व्यावसायिक सुरक्षा प्रदान करना, ये भी होगा। फिर आपका है डी कि रात की पहली शिफ्ट के लिए ले जाने की सुविधा, ये भी आपका सही हो। ठीक है, आपका ए बी ए सी डी होगा, ए सी डी किसमें? ऑप्शन 4 में, ए सी डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त होगा? ट्री चार्ट अति उपयुक्त होगा, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं की जैसे युद्धों, क्रांति, सामाजिक आंदोलन के पदानुक्रमिक दिखाने के लिए, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधियों विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखने में मदद करेगी। तो इसका आपका ए एंड बी होगा। अब देखिए ए एंड बी किस में है, ठीक है, थोड़ा फास्ट के लिए आपको आंसर बता रहे हैं। इसका होगा ए एंड बी, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड होगा ए एंड बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन कह रहा है ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हास्याई समुदाय के छात्र भी हो, इसीलिए जब आप हास्यीकरण पर कक्षा में बात कर रहे हो तो विषय प्रस्तुत करते समय आपको निम्नलिखित से किस बातों पर ध्यान देना चाहिए, किस बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो आपका देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, बी होगा और सी होगा, ठीक है। इसमें देख लीजिएगा ए बी सी तीनों होगा, ऑप्शन 1 होगा, ठीक है, ए बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 71 है। अब देखिए 71 में क्या है, कह रहा है कि राज्य शासन की कार्य प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए, ठीक है, आंकलन प्रश्न पर विचार कीजिए। आपका ए जो है कह रहा प्रेस वार्ता का उद्देश्य होता है, यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है, ठीक है। तो ये आपका देखिए ये आपका है एक संकलात्मक जांच ज्ञान की जांच करना है। जबकि बी में क्या है, बी में कह रहा उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते भी सरकार के फैसले पर प्रश्न उठाते हैं। तो ये आपका एक तथ्यात्मक प्रश्न की ज्ञान है, ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल में के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं। लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के बाद ही चुनाव क्यों होते हैं, जैसे भारत में 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है, तो ये क्यों होता है। देखिए ऑप्शन ए है कि सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, बिल्कुल सही है। बी है कि दलों के समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, चलिए ये उसको हम बाद में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक वाद विवाद और जन संवाद को प्रोत्साहन करने के लिए, ये तो आपका होगा ही। और डी में है यह एक प्रथागत प्रक्रिया नहीं, प्रथागत प्रक्रिया नहीं है। इसमें देखिए आपका ए बी सी तीनों होगा, ठीक है, ए बी सी तीनों होगा, ऑप्शन आपका 3 होगा, ए बी सी तीनों होगा, ऑप्शन 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन कह रहा है आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है, विशिष्टता का श्रेय जाता है, ठीक है। देखिए इसका होगा ऑप्शन 4 बी सी डी, ठीक है, बी सी डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है निम्न से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है, स्रोतों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, बिल्कुल सही है आपका। फिर बी है वे ऐतिहासिक प्रकृति के नहीं होते, वे वस्तुनिष्ठ होते हैं, ये भी सही है आपका। देखिए इसमें हो जाएगा ए सी डी, ऑप्शन सेकंड में है, ए सी डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन दैनिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है, दैनिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सेकंड होगा। यह प्रायः औपचारिक कक्षाओं के बाद होता है, ऑप्शन सेकंड होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन ए में है संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, ये आपका सही होगा। और इसका ए होगा सही, और इसका डी होगा आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामले को नियंत्रित भी कर सकता है, ठीक है, ए और डी होगा, ऑप्शन 1 होगा, ए एंड डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है, परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है। ऑप्शन ए है यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही है। और आपका बी यह साक्ष्य एकत्रित मूल्यांकन करने के तरीके का पता लगाने में मदद करता है। तो आपका देखिए ए एंड बी ही सही होगा, ऑप्शन सेकेंड होगा, ए एंड बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन कह रहा है औद्योगिक क्षेत्रों में स्थिति कई कारखाने और फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है क्योंकि। देखिए इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड ए बी सी, ठीक है, देख लीजिएगा, फोर्थ आपका गलत होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन कह रहा है खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है, बिल्कुल आपका ये तो आपका सही है। सेकेंड है खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थी का भार कम करती है, ये आपका गलत है, सेकेंड गलत है, ठीक है, सेकेंड गलत है, ए सही है। तो आपका जो ऑप्शन 1 केवल ए सही है, केवल ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 80 है। क्वेश्चन कह रहा है एक दृढ़ का विकास करने के लिए सतर्क और जनता सजग आवश्यक है, तो ये आपका लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र के लिए ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
क्वेश्चन कह रहा है कि दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हास्याकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमाई और समता का व्यवहार किया जाए, वे है समता का अधिकार और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो आपका ए एंड बी किस में है? ऑप्शन सेकंड में है। सॉरी, ऑप्शन सेकंड में नहीं है, ए एंड बी किस में है? देखिए ए एंड बी आपका किस ऑप्शन में है? देखिए तो ए एंड बी आपका ऑप्शन थर्ड में है, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 82 है। क्वेश्चन कह रहा है कथन भारतीय संविधान धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है, यह अनुमान लगाता है कि देखिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड होगा ए बी सी। ठीक है, ए बी सी होगा। देखिए थोड़ा फास्ट है इसलिए थोड़ा आपको आंसर बताना है, इसलिए आपको थोड़ा फास्ट चल रहा है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा ए एंड बी, ए बी सी आपका तीनों सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के गाँवों से किसान कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए हैं, बिल्कुल सही है। आपका कह रहा है मानसून का अभाव और कर्ज ऋण चुका पाने की अक्षमता से किसानों में दुखों का कारण बनती है, बिल्कुल सही है। इसी कारण से किसान आत्महत्या करते हैं। तो आपका देखिए ऑप्शन थर्ड होगा, ये और दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन कह रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों से परिचय कराया जाता है? तो यह पता उच्च माध्यमिक स्तर पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 85 है। देखिए 85 का आपको हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। देखिए इस 85 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, देख लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन या रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समावेशी बना सकती है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों को लोगों की कहानियाँ और तस्वीरों का प्रदर्शन करना, ऑप्शन थर्ड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, किसकी वजह से? क्योंकि भारत का न्यायपालिका स्वतंत्र है। ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा, आपका ऑप्शन फोर होगा, क्योंकि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, ऑप्शन फोर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 88 है। क्वेश्चन 88 है। क्वेश्चन कह रहा है प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। आपका आर में तर्क दिया है कि यह बच्चे के सामाजिक मामले में के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उनके विभिन्नता और विविधता के लिए समान विकसित करता है, बिल्कुल आपका सही है, यानी इसका एक्सप्रेशन भी सही है, ऑप्शन थर्ड होगा। ए और दो सही है और आर ए की व्याख्या भी सही करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 89 है। क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य यानी फील्ड वर्क से के क्या लाभ है? ठीक है, फील्ड वर्क का क्या लाभ है? ये आपका जो ऑप्शन फोर प्रस्तुत करना, प्रस्तावित करना और तर्क करने की कौशल विकसित करना। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 90 है। क्वेश्चन 90 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से प्रायोजना कार्य की विशिष्टता या विशेषताएं हैं? ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन वन होगा ए एंड सी। ठीक है, ए एंड सी आपका हो जाएगा, सेकंड गलत है। ठीक है, तो आप लोग देखिए, आप लोग मिलाकर देखिए कि आप लोग सामाजिक विज्ञान में आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, इसका हम सीडीपी का भी आपको आंसर की बता चुके हैं, तो आप सीडीपी का भी आंसर की मिला लीजिएगा और यह सामाजिक विज्ञान का आप आंसर की मिला लीजिए। ठीक है, हिंदी का भी आपको आंसर की हम जस्ट आपको तुरंत देंगे, तो हिंदी का भी आप आंसर की जल्दी मिला लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।